सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ योगा वेलनेस पर। समय के साथ कमजोर होना, बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन यदि समय से पहले यही लक्षण आपको आ रहे हैं, आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, कमजोर महसूस करते हैं, शरीर में ऊर्जा महसूस नहीं करते हैं, तो यह एक साधारण प्रक्रिया नहीं है। इसका मतलब है कि आपको अपने शरीर पे ध्यान देने की जरूरत है। आपके शरीर में प्राण वायु या प्राण ऊर्जा का स्तर कम है और इस प्राण वायु को बढ़ाने के लिए आपको नियमित तौर पे योगाभ्यास करने चाहिए, जिनकी मदद से आप अपने शरीर में प्राण वायु का स्तर बढ़ा सकेंगे। जब ये प्राण वायु बढ़ेगी तो शरीर की एक एक सेल तक, कोशिका तक ये प्राणवायु पहुंचेगी और सारी कोशिकाएं अच्छे से काम करेंगी, सेल्स की कोशिकाओं की डेथ नहीं होगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। उसका असर आपके फेस पे, पूरे शरीर पे दिखाई देगा। तो आज हम कुछ ऐसे योगाभ्यास करेंगे, 2 योगाभ्यास करेंगे और 2 प्राणायाम करेंगे जो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएंगे, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे और बुढ़ापा भी आपको समय से पहले नहीं आएगा। आप एक्टिव महसूस करेंगे पूरे। पहला है हमारा गोमुख आसन का अभ्यास, काउ फेस पोज। कैसे करेंगे? अपने दोनों पैरों को दंडासन में इस तरीके से फैला के बैठ जाएं, पैरों को बेंड करें, अपने लेफ्ट लेग को राइट लेग के नीचे से ले जाते हुए हिप्स के बराबर में रख लें और फिर राइट लेग को ऊपर से लाते हुए इस तरीके से रख लें। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। जितने आपके इतना आता है इतना ले आए, इतना आ जाए इतना ले आए। इस पोजीशन में बैठ गए हैं, कमर हमारी सीधी है, गर्दन हमारी सीधी है, रीढ़ जो है, हमारी स्पाइन जो है, हमारे जीवन का आधार है। स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को आप जितना सीधा रखेंगे, आप उतना ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। क्या करेंगे? जो घुटना हमारा ऊपर है उसी हाथ को इस तरीके से ऊपर से लेके जाएंगे और बेंड कर देंगे। फिर नीचे वाले हाथ को नीचे से लेके जाएंगे और दोनों हाथों को आपस में इस तरीके से इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक हो जाए तो बेटर, नहीं होता इंटरलॉक तो फिर आप जितना जाता है उतना ही रखें और इसी पोजीशन में गर्दन को सीधे रखते हुए ब्रीद करें। सांसें लंबी गहरी सांसें लेनी है, जिससे आपके लंग्स ओपन होंगे, चेस्ट ओपन होगी। आप लंबी गहरी सांसें लेंगे तो आपकी शरीर में प्राण वायु का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा। इस आसन में आपको 1 मिनट रुकना है, रिलीज कर दें और फिर इसी आसन को आप दूसरी तरफ से भी रिपीट कर ले। अभी हमारा राइट लेग ऊपर है, फिर लेफ्ट लेग ऊपर आएगा और लेफ्ट हैंड ही ऊपर की तरफ से जाएगा। दूसरा अभ्यास है हमारा अधोमुख स्वानासन का अभ्यास। कैसे करेंगे? वज्रासन में हम बैठे हुए हैं, वज्रासन से गए टेबल टॉप में और टेबल टॉप से अपने टोस को टक किया, पैरों को सीधा किया और इस तरीके से बॉडी को पीछे की तरफ लिफ्ट कर दिया। आपका जो सिर है वो दोनों हाथों के बीच में रहेगा और इसी पोजीशन में आपको 1 से 2 से 3 मिनट तक रुकना है। जब आप कम से कम 1 मिनट तक रुक लेंगे तो देखेंगे कि आपको खुद महसूस होगा ब्लड सर्कुलेशन आपके सिर की तरफ इंप्रूव हो गया है। और इस आसन में भी आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है। जब आप लंबी गहरी सांसें लेंगे तभी प्राणवायु का स्तर आपके शरीर में बढ़ेगा और आपके शरीर की जो कोशिकाएं जिनकी डेथ हो चुकी है वो पुनर्जीवित हो जाएंगी। ब्रीद करते रहें। बॉडी को, अपर बॉडी को पीछे की तरफ इस तरीके से खींच के रखें, शोल्डर में अच्छा खिंचाव, स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी, पूरे शरीर को फायदा मिलेगा इस आसन से। फिर रिलीज कर दें, टेबल टॉप में आए और वापस वज्रासन में आ जाएं। अगर ये 2 आसन आप रोज अभ्यास करते हैं तो आपकी जो चेस्ट है
वो ओपन होगी, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। गोमुखासन से तो रेस्पिरेटरी जितने भी डिसऑर्डर्स हैं सारे क्योर करने में आपको हेल्प मिलेंगे। साइटिका के लिए काफी अच्छा है, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए काफी अच्छा है। और अधोमुख स्वानासन जो है वो आपके शरीर में ब्लड के फ्लो को हेड की तरफ इंक्रीज करता है। तो फेस है, स्किन है, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, सब आपका ग्लो करेगा और प्राणवायु का स्तर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बस आपको क्या करना है, इन 2 आसन में 1-1 मिनट रुकना है और मैक्सिमम आप 3-3 मिनट तक रुक सकते हैं। और दोनों आसन को आप 3-3 बार दोहराएं। जितना ज्यादा आप होल्ड करेंगे उतने ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहला प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए काफी अच्छा है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। जो जिनको बीपी की ज्यादा प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन रहता है, बीपी बढ़ा हुआ है, वो इस प्राणायाम को अवॉइड करे, बाकी सब लोग इस प्राणायाम को कर सकते हैं। कैसे करेंगे? भस्त्रिका में आपको फोर्सफुली ही इनहेल करना है और फोर्सफुली ही एक्सहेल करना है, या एक्टिव इनहेलेशन है एंड एक्टिव ही एक्सहेलेशन है। कपाल भाती से कंफ्यूज मत करना। कपाल भाती में हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं और इनहेलेशन अपने आप हो जाता है। तो भस्त्रिका में दोनों ही एक्टिव है। और कैसे करेंगे? अपने हाथों को इस तरीके से करें। आप चाहे तो हाथों का मूवमेंट ना भी करें, लेकिन इससे थोड़ा इजी रहता है। इनहेल करेंगे, इस तरीके से। भस्त्रिका में आपकी चेस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होती है और कपाल भाती में जो है वो स्टमक की मसल्स ज्यादा इन्वॉल्व होती है। तो ये जो हमने 4 स्ट्रोक किए हैं, इस तरीके से आप 20 स्ट्रोक करेंगे एक राउंड में और 3 राउंड लगाएंगे 20-20 स्ट्रोक्स के। दूसरा प्राणायाम करेंगे आप कपाल अनुलोम विलोम प्राणायाम। वो कैसे करेंगे? अनुलोम विलोम प्राणायाम इतना बेनिफिशियल है, इसको हर कोई कर सकता है। लेफ्ट हैंड से आप लगा लें अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने के लिए प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा डिफिकल्ट लगती है तो ज्ञान मुद्रा लगाएं, ये हमारी ज्ञान मुद्रा होती है। थंब का टिप और फर्स्ट फिंगर का टिप टच करना। प्राण मुद्रा क्या है? वो प्राणवायु को और अच्छे से बढ़ा देती है, तो उसमें लास्ट की 2 फिंगर और थंब का टिप टच करना होता है। ये हमारी प्राण मुद्रा हुई। इसको लगा के पाम ऊपर की तरफ करके अपने नीज पे रख देंगे और दूसरे हाथ से लगाएंगे हम नासिका मुद्रा। नासिका मुद्रा पहली 2 फिंगर इस तरीके से बैंड कर दी और लास्ट की 2 फिंगर और थंब को फ्री रखा। अगर आप इसको वज्रासन में कर पाए अनुलोम विलोम को, काफी अच्छा है, क्योंकि साथ ही हमारे वज्रासन जो है डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है, तो डबल बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर घुटनों में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको नॉर्मल सुखासन में बैठकर कर सकते हैं या कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। अपने जो हमने नासिका मुद्रा बनाई है उसे अपने नोज के पास प्लेस कर दिया है। क्या करेंगे? आईज क्लोज कर ले। इनहेल करें अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से, राइट को क्लोज रखें, लेफ्ट को क्लोज कर दें और राइट से एक्सहेल कर दें। फिर राइट से इनहेल करें, राइट क्लोज और लेफ्ट को ओपन करके उससे एक्सहेल कर दें। ये एक राउंड हुआ, एक बार और रिपीट करेंगे। इनहेल थ्रू लेफ्ट, लेफ्ट क्लोज, एक्सहेल थ्रू राइट, राइट से इनहेल, राइट क्लोज, एक्सहेल थ्रू लेफ्ट। हमने 2 राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम के किए हैं। इस तरीके से आप इसके 21 राउंड, जितने भी राउंड आप लगा सकते हैं लगाएं। 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक, 10 मिनट तक आप आराम से अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। इस प्राणायाम के सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। बस ध्यान रखना है आपको कि खाली पेट ये प्राणायाम का आप अभ्यास करें। और 5वां आपको क्या करना है? रोज प्राण मुद्रा लगा के बैठना है कम से कम 15 मिनट। प्राण मुद्रा शरीर में प्राण वायु को, ऑक्सीजन को, ब्लड के फ्लो को एनहेंस करती है, जिससे हमारे पूरे शरीर में न्यूट्रिएंट्स जो है अच्छे से पहुंचते हैं, अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, हमारे बॉडी को शक्ति मिलती है और वो अच्छे से काम करती है। कैसे लगाएंगे प्राण मुद्रा? लास्ट की दोनों फिंगर की टिप थंब के टिप से मिला देंगे और पहली दोनों फिंगर रखेंगे सीधी और हथेलियां आसमान की तरफ करके, आंखें क्लोज करके, आंखें बंद करके
इस मुद्रा में आपको 15 मिनट तक लंबी गहरी सांसें लेनी है। ध्यान दें, सांसें जो होंगी वो लंबी और गहरी सांसें लेते और छोड़ते रहेंगे आप। ये हो गई है प्राण मुद्रा। तो 2 आसन का अभ्यास, गोमुखासन, अधोमुख श्वानासन, फिर हमने प्राणायाम किए और फिर की प्राण मुद्रा। ये अभ्यास अगर आप रोज करते हैं, 1 महीने तक निरंतर करते रहिए, आप देखेंगे कि आपके शरीर में कितने पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, आपको कितना अच्छा लगेगा, आपकी बॉडी एक्टिव फील करेगी, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपकी फेस की जो स्किन है, ओवरऑल जो हेल्थ है वो इंप्रूव होगी, हेयर हेल्थ इंप्रूव होगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब कर